पेशावर में सीटीडी थाने के माल खाने में बारूदी मवाद फट गया। धमाके के बाद माल खाने में मौजूद एमुनेशन को आग लग गई। थाने में मौजूद अमले और कैदियों को बाहर निकाल लिया गया। वाक़े के बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी नहीं। अफगान तर्जुमान के बदनीयती पर मबनी बयानात का दो टोक जवाब दिया जा चुका। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदाम जारी रखेंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराहकुन बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्दअमल। एक्स पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम सियासी अस्करी क़यादत मुकम्मल हमांगी के साथ कौमी मफाद में फैसले कर रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों और अफगानिस्तान से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तेफाक राय मौजूद है। वज़ीर दिफा ने कहा, झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। शाबाश पाकिस्तान शाबाश। शाहीनों ने T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसलाकुन मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। कौमी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, जनूबी अफ्रीका को 139 तक महदूद रखा। शाहीन आफरीदी के 3 शिकार। T20 में डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2 विकेटें ली। बाबर आजम की होम ग्राउंड पर 68 रन की इनिंग्स टीम को भरपूर सहारा दिया। 32,500 तमाशाइयों ने स्टेडियम में मैच देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहते हैं, फतह टीम वर्क, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। शाबाश पाकिस्तान शाबाश। शाहीनों ने T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त। पहले कौमी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। जनूबी अफ्रीका को 139 रन तक महदूद रखा। शाहीन आफरीदी के 3 शिकार। T20 में डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2 विकेटें ली। बाबर आजम की होम ग्राउंड पर 68 रन की इनिंग्स टीम को भरपूर सहारा दिया। 32,500 तमाशाइयों ने स्टेडियम में मैच देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहते हैं, फतह टीम वर्क, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। आलूदगी ने पंजाब के दिल को जकड़ लिया। हर चीज धुंधली हो गई, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। सिविल सेक्रेटरीट 1018, सांदा रोड पर शरह 997 रही। रावी रोड पर 886, GC यूनिवर्सिटी 667 शरह रिकॉर्ड। भारतीय आलूदा हवाएं भी फजा को जहर आलूद करने लगीं। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। स्मोक की शिद्दत में इजाफा, स्कूलों के औकात कार तब्दील। पंजाब में तालीमी इदारे सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर नया हुक्म लागू होगा। फैसला 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी पर 1 से 10 लाख तक जुर्माना आयद किया जाएगा। अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराहकुन बयान पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल। एक्स पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तर्जुमान के बदनीयती पर मबनी बयानात का 2 टोक जवाब दिया जा चुका है। पाकिस्तान के कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंगी के साथ कौमी मफाद में फैसले कर रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों और अफगानिस्तान से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तफाक राय मौजूद है। पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को समंदर बुर्द कर दिया। बदनामी ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ की नई साजिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एजाज मल्ला को समंदर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मछेरे एजाज मल्ला का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। भारतीय एजेंसी ने फौजी वर्दियां, सिम्स और बिल्स लाने की हिदायत की। 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का भी कहा। सामान इकट्ठा करके तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेजी गई। पाकिस्तान का भारतीय अज़ाइम का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत ने फौजी मशक़ों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियां शुरू की। सिक्योरिटी इदारों ने दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी। भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ की कोई अहमियत नहीं, निमट लेंगे। कुलभूषण यादव के बाद भारत की एक और मज़मूम कोशिश थी। हमारे इदारे चौकन्ना है। तलाल चौधरी का मोदी सरकार को पैगाम, बोले जोंग किस्म के इस्तेमाल का मकसद चीन के खिलाफ बयानिया बनाना है। पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। हम ये नहीं चाहते किसी की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो।
मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम का बाजार गर्म है। मुस्लिम अक्सरती इलाकों को अक़लियत में बदला जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहादुरी नाकाबिले फरामोश है। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर अलहाक किया। आसिफ जरदारी ने तकरीब में परेड का मुआयना भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब से मुतालिक आगाह किया। नवाज शरीफ से अहम हुकूमती उमूर से मुतालिक रहनुमाई हासिल की। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हकायक के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के तर्जुमान का बयान गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। अफगान तर्जुमान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। अफगान महाजरीन की बाइज्जत वतन वापसी तेजी से जारी। चमन बॉर्डर से सिर्फ एक रोज में 10,700 अफगान महाजरीन को वापस भिजवाया गया। तुरखम सरहद से भी अफगान महाजरीन की वापसी शुरू। अब तक 15,60,000 अफगान महाजरीन वतन वापस जा चुके। अफगान महाजरीन को दस्तावेजात की तस्दीक के बाद सरहद पार करने की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीज़ा दाखिल होना मुमकिन नहीं होगा। सीटीटी के पंजाब भर में ऑपरेशंस, 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द तंजीम का अहम रुकन भी पकड़ा गया। खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। धमाका खेज मवाद, IED, डेटोनेटर और पंफलेट बरामद। गनी लाहौर स्कूल क्रिकेट कप की इफ्तिताही तकरीब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इवेंट से नौजवान क्रिकेटर सामने आएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल मैच गजाफे स्टेडियम में करवाएंगे। फातह टीम को 10 लाख और रनर अप को 5 लाख इनाम दिया जाएगा। इस्लामाबाद में क्रिकेट क्लब जल्द बनाने का ऐलान। चेयरमैन PCB ने मजीद कहा, ICC के इजलास में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। कराची में नॉन स्टॉप ई चालान। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 का चालान होगा। DIG ट्रैफिक पुलिस ने मुतरब्बे कर दिया। शहर कायद में एक दिन में 4,000 से जायद शहरियों को जुर्माने। सबसे ज्यादा 2,737 चालान सीट बेल्ट न लगाने पर किए गए। बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर 812 और तेज रफ्तारी पर 116 ई चालान किए गए। हुकूमत का एनर्जी विजन तवानाई के शोबे में नया बाब खुल गया। पाकिस्तान ने 20 साल बाद ऑफशोर तेल और गैस के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए कामयाब बोलियां मौसूल हुईं। पहले फेज में पाकिस्तानी समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए $8 करोड़ की सरमायाकारी होगी। ऑफशोर में भी तेल और गैस के 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR को शाबाश। माली साल 2025 में 5.9 मिलियन रिकॉर्ड टैक्सेस गोशवारे जमा होने पर FBR हुकाम को सराहा। शहबाज शरीफ का जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करने पर आवाम से भी इजहार तशक्कुर। कहा, 9 लाख से नए टैक्स फाइलर्स, हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। बलोचिस्तान के 12 अजला में खुश्क साली की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात का सूबाई हुकूमत को पेश की इंतबा। मुतासरा इलाकों में पेश के इकदाम यकीनी बनाए जाएं। ज़राअत, मवेशियों, अवामी रोजगार पर खसूसी तवज्जो दी जाए। बलोचिस्तान बुनियादी तौर पर खुश्क और नीम खुश्क खित्ता है। बलोचिस्तान के जनूबी और जनूब मगरबी इलाके बिलखसूस ज़्यादा मुतासिर हैं। इसराइली फौज के गजा में वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फौज ने खान यूनस में इमारतों को तबाह कर दिया। रफा समेत मुतादिद मकामात पर शदीद बमबारी। हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। तुर्की का गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजारती इजलास तलब कर लिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा शिरकत करेंगे।
अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए दर्द सर बन गए। तैयारे गिराए जाने के बार बार जिक्र करने पर मोदी को जिच कर दिया। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की मीम्स बनने लगी। कराची चिड़ियाघर में मौजूद मादा रीछ रानों की मुंतकली। रानों के मुआयने के लिए कायम कमेटी ने रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में जमा करा दी। रानों के सर पर जख्मों के 3 निशानात हैं। फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। रानों को गैर मुनासिब माहौल में रखा गया है। पिंजरे में साफ पानी और सफाई के इंतजामात नहीं। रानों ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। जनूबी पंजाब के दूसरे बड़े मोटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारियां। 10वीं थल जीप रैली का ऑफिशियल प्रोमो जारी। थल जीप रैली 6 से 9 नवंबर तक मुनाकिद होगी। थल जीप रैली मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लिया में होगी। जीप रैली में 100 से जायद मर्द और खवातीन ड्राइवर्स शरीक होंगे। और कराची में दुनिया सकाफत के रंग बिखर गए। आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 की रंगीनियां। गुलजी के परफॉर्मिंग आर्ट दी गेम के मुनफरिद रंग। सिंधी मौसीकी और बलोची रक्स ने शुरका के दिल मोह लिए। दुनिया भर के 1000 से जायद फनकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। भारतीय आलूदा हवाएं भी फजा को जहर आलूद करने लगीं। आलूदगी ने पंजाब के दिल लाहौर को जकड़ लिया। लाहौर में हर चीज़ धुंधली हो गई, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 414 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। कराची फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। AQI 208 तक पहुँच गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत।